हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में एरर्स क्या होते हैं और डिफरेंट एरर्स क्या मीनिंग कन्वे करते हैं। और हम एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इफ़ एरर फंक्शन। ओके, और उससे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, फॉर आर बेनिफिट। सो हम देखते हैं अलग अलग एरर्स का और उनका मीनिंग देखते हैं। पहला हमारा एरर है ये हैशटैग एरर। ओके, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम देखने को मिलता है हमें। ओके, ये कब आता है एरर? ये एरर तब आता है जब आपने कोई ऐसा लंबा चौड़ा नंबर इनपुट कर दिया है जो कि कॉलम की विड्थ से भी ज़्यादा है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर एक नंबर इनपुट करता हूँ। ओके, यहाँ पर एक मैं बहुत ही लंबा नंबर इनपुट कर दिया। ओके, और मैं इस कॉलम की विड्थ को छोटी कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये इस टाइप का एरर दिख रहा है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सिंपली हम इसकी कॉलम को विड्थ को बढ़ा सकते हैं। एक तो ऐसे बढ़ा सकते हैं हम, या फिर हम इंटरसेक्शन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। ओके, नाउ एन ए फंक्शन, एन एरर। ओके, एन एरर कब आता है? अ नंबर और अ फॉर्मूला और अ फंक्शन इनसाइड अ फॉर्मूला कैन नॉट फाइंड द रेफरेंस्ड डेटा एंड द मैचिंग कैन नॉट बी डन। ये एरर आपको देखने को मिलेगा जब आप लुकअप फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर डेटा लिख लेता हूँ। सपोज मैं अलग शीट ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मैं अपनी दूसरी शीट में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक जस्ट रैंडमली कुछ भी डेटा यहाँ पर इनपुट करता हूँ। ओके, इसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल एरर को समझने के लिए एक बार। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर नंबर्स ले लिए हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं, ए बी सी डी ई। ओके, और हम देखेंगे वी लुकअप फंक्शन को और डिटेल में आने वाले वीडियोस में। इसमें जस्ट एक मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा वी लुकअप को। ओके, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द एरर कि एरर ऐसे आता है, आपके आ सकता है ऐसा एरर आपके भी। नाउ लुकअप वैल्यू, सपोज मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल एरे, लेट मी सेलेक्ट दिस वन। ओके, नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर अगर मैं सपोज 1 डालता हूँ। ओके, लेट्स एरर दिखाना है ना मुझे, तो यहाँ पर देखिए एन एरर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर अभी हमने कुछ भी इनपुट नहीं किया, ब्लैंक था, तो ये हमें एरर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट कोई भी इनपुट करता हूँ तो क्या मुझे ये एरर दिखाएगा? बिल्कुल एरर दिखाएगा। देन अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर इनपुट करता हूँ, सपोज 1, तो क्या ये मुझे एरर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ओके, हम वी लुकअप को और आगे कवर करेंगे, उसमें थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ही 1 इनपुट किया है, यहाँ पर मुझे आउटपुट में ए मिल रहा है। ओके, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में, बट इसमें जस्ट एक आपके एरर आपको ऐसे मिल सकता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ए इनपुट किया तो मुझे एरर दिखा रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एरर। ओके, सो नेम एरर। ओके, ये एरर कब आता है कि जब सपोज हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर दो नंबर्स लिए 2 और आई थिंक इसको मुझे जनरल, लेट्स से मैंने यहाँ पर कोई दो नंबर लिए 2 और 4। ओके, ओके, इसका भी फॉर्मेट मुझे जनरल करना पड़ेगा। ओके, मैंने दो नंबर लिए 2 और 4 और इक्वल टू मुझे इनका सपोज एवरेज करना है। मैं जस्ट ए वी जी लिख देता हूँ। ओके, और मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, और कॉमा दिस वन। ओके, सो ये मुझे नेम एरर दिखाएगा। ओके, ये मुझे नेम एरर दिखाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एवरेज जो मेरा फंक्शन है उसकी स्पेलिंग मैंने गलत यूज़ करी। ओके, इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? ए वी ई आर ए जी ई। ओके, नाउ इट्स शोइंग मी द करेक्ट आउटपुट। ओके, दिस इज हाउ नेम एरर अकर्स। ओके, अब हम अगले एरर की तरफ जाते हैं, दैट इज नेम हो गया, देन नल एरर। ओके, नल एरर हमारा कब आता है कि जब हम कोई कमांड या फिर कोई बीच में कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं दो सेल्स के बीच में। लेट्स से हमारी यही दो नंबर्स हैं, सपोज मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना था 4 से, बट मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाना भूल गया और मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया
सो ये मुझे नल एरर दिखाएगा। ओके, और अगर मैं इनके बीच में, अगर मैं स्पेस दे के ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो मुझे नल एरर दिखाएगा। अगर मैं इनके बीच में कोई ऑपरेटर इंसर्ट कर देता हूँ, सपोज मल्टीप्लिकेशन करना था हमें, सो ये मुझे एरर नहीं दिखा रहा है। ओके, नाउ नल इज कंप्लीटेड। सो अब हम नम एरर देखते हैं कि नम एरर कैसे होता है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ -4। ओके, मैंने -4 यहाँ पर नंबर लिया और मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट करता हूँ। स्क्वायर रूट के लिए एक फंक्शन होता है SQRT, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और नंबर मेरा मैं ये सेलेक्ट करता हूँ -4। सो ये मुझे नम एरर दिखा रहा है। क्यों? आप यहाँ पर पढ़िए ना, अ फॉर्मूला हैज़ इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा फॉर द टाइप ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पर ये वैलिड नहीं है, -4 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, वो इमेजिनरी में चला जाएगा फिर। ओके, यू यूज एग्जाम्पल, यू यूज नेगेटिव्स वेयर पॉजिटिव नंबर इज रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन। अब यहाँ पर जो फंक्शन है उससे पॉजिटिव नंबर चाहिए था। ओके, पॉजिटिव नंबर ही लेगा वो, नेगेटिव नंबर नहीं लेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस की जगह अगर 4 कर दूंगा तो ये मुझे करेक्ट रिजल्ट देगा, दैट इज 2। ओके, नाउ रेफरेंस, जो एरर है आपका वो कब आ सकता है, व्हेन योर फॉर्मूला कंटेन्स सम इनकरेक्ट सेल रेफरेंसेस दैट देन यू शैल सी अ रेफरेंस एरर। ओके, सो अगेन मैं अपनी दूसरी शीट में जाके इसे प्रॉपरली एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये मेरे नंबर्स हैं और इसका मैं यहाँ पर सपोज सम करता हूँ, इक्वल टू सम। ओके, और मैं अपने नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सम आ गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, यहाँ पर हमें समझ में भी आ गया, यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। देन मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ और सपोज कहीं और पेस्ट करता हूँ, तो देखिए यह रेफरेंस एरर दिखा रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी रेफरेंसिंग सही थी, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कहीं और कॉपी किया तो इसकी रेफरेंसिंग भी तो चेंज हो गई ना, तो ये मुझे एरर दिखाएगा। ओके, देन हम अपना अगला एरर देखते हैं कि इसमें मैं जस्ट आपको एक एरर दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपके कोई और सिचुएशन बन रही हो जिसमें यही एरर आ रहा हो। यहाँ पर जस्ट एक मैं एग्जांपल की एरर आते हैं। ओके, जस्ट एक बार एग्जांपल ले रहा हूँ कि देन वैल्यू एरर, वैल्यू और इस ये लास्ट के जो एरर्स हैं दो, इनके लिए मैं एक सेपरेट मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर कंपनी है मेरी अलग। ओके, ABCDEF H। ओके, G ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर उनके 2019 के सेल्स का डेटा है और 2020 के सेल्स का डेटा है। ओके, और यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज मैंने फॉर्मूला से यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरा परसेंटेज में कम हो गया है। और लास्ट के हमारे दो एरर्स बचे हैं, डिव एरर और वैल्यू एरर। सो इन्हें हम कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या मतलब क्यों आ रहे हैं एरर। ओके, सो डिव एरर क्यों आता है कि जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं। सो यहाँ फॉर्मूले में मैं यहाँ पर मेरा जो C5 था, यानी ये वाला सेल, ये मेरा जीरो था। मैं D5 को C5 से जब डिवाइड कर रहा था तो मुझे डिव एरर दिखा रहा था, क्योंकि मेरा ये नंबर जीरो है। सो अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं एक्सेल के अंदर तो मुझे डिव एरर दिखेगा। अगर मैं इक्वल टू 0/0 करूंगा तो क्या सेम एरर मुझे दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, डिव एरर, बिकॉज माई डिनोमिनेटर इज जीरो। ओके, नाउ बाकी सब सही है एकदम, ठीक है। यहाँ पर अगेन डिव एरर किस वजह से आ रहा है? यहाँ पर जीरो नहीं है, अगर कहीं ब्लैंक भी हो ना आपका सेल तो भी, और उसे आप डिवाइड करेंगे एक, अब जैसे सपोज ये ब्लैंक सेल है और इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय, ओके लेट्स से 20 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगर आपका ब्लैंक सेल है तो आपको डिव एरर दिखेगा। ओके, नाउ वैल्यू एरर। वैल्यू एरर आपका कब आता है कि आप टेक्स्ट को या फिर कोई जो नंबर फॉर्मेट में नहीं है, ओके, ऐसे किसी को आप इससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे आपस में, तो आपको ये एरर दिखेगा। सपोज यहाँ पर मेरा कोई टेक्स्ट है। ओके, देन अगर मैं लेट्स से 2 डिवाइडेड बाय दिस टेक्स्ट करूँगा, सो ये मुझे वैल्यू एरर दिखाएगा। और अगर मैं
कुछ भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करने जाऊंगा, सपोज मैं प्लस भी करता हूँ इसे, तो भी मुझे वैल्यू एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट और नंबर्स आपस में यहाँ पर नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई कुछ भी उनके बीच में ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ओके, अब हमने ये तो देख लिया। अब इसे हम कैसे, सपोज ये एक तरह से सही है ना कि मान लो ये कंपनी अगर 2020 में चालू हुई, इसकी हो सकता है 2019 में सेल्स हो सकता है ज़ीरो हुई हो। ओके, 2019 में सपोज पॉसिबल है ना कि 2019 में इसकी सेल्स ज़ीरो हुई हो, तो यहाँ पर ये सही है, रिजल्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें एरर दिखा रहा है और एरर दिखने में अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। सो कैसे हम यहाँ पर इसे रिमूव कर सकते हैं? सो उसके लिए एक फंक्शन होता है इफ एरर करके। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ एरर। ओके, ये हम फंक्शन अभी यूज़ करेंगे, देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर इफ एरर, आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ एरर। ओके, सो मेरी वैल्यू ये है। ओके, नाउ वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो मुझे क्या मतलब आउटपुट में चाहिए? अब आउटपुट में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ पर कुछ भी ना आए, वो सेल ब्लैंक हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? डबल इन्वर्टेड कॉमास, और इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा और इसे मैं नीचे कॉपी करूँगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सेल ब्लैंक्स हो गए। सो इफ एरर कब यूज़ आ सकता है आपके? जब आपको कोई एरर आ रहा हो और आप उसे दिखाना ना चाहते हो, एरर मेरा यहाँ डिस्प्ले ना हो। अगर मुझे किसी को ये फाइल भेजनी है और उसे मैं एरर डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, एरर एक्सेल की तरफ से आएगा, हमने जो डेटा एंटर किया उसमें कुछ एरर नहीं है। ओके, और आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं इनपुट। सपोज एन ए मैं इनपुट करता हूँ तो ये मुझे एन ए यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ओके, आई थिंक मैंने उसे किसी और सेल में कर दिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कुछ भी आप डेटा इनपुट करेंगे, सपोज नो। ओके, ठीक है, और इसे मैं अगर नीचे तक कॉपी करूँगा, सो आप देख सकते हैं मुझे सब में क्या दिख रहा है? नो। ओके, सो ये इस तरीके से इफ एरर आपका जो फंक्शन है यूजफुल हो सकता है, काम आ सकता है आपके। सो अब हम देख लेते हैं एक बार हमने कौन कौन से फंक्शंस कवर किए हैं। सो वी हैव कवर्ड दिस एरर, हैशटैग एरर। ओके, दिस वाज प्रीटी सिंपल। देन हमने एन एरर कवर किया है। ओके, हम इसे और डिटेल में देखेंगे। ये रहा यहाँ पर एन एरर, ये जस्ट एक ग्लिम्स दिया था कि आपका एरर किस टाइप से दिखेगा आपको। ओके ओके, देन हमने नेम एरर कवर किया। हम वी लुकअप को और डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। देन नेम एरर हमारा हमने देख लिया कि हम कैसे सम की जगह यहाँ पर मैंने लिख दिया है यहाँ पर एग्जांपल भी, कि कोई भी हम फंक्शन है उसी के अंदर हम नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, सो हमें ये एरर दिखता है। देन नल एरर। ओके, हम कोई कमांड बीच में यूज़ नहीं करते हैं तो हमें ये एरर दिखता है। देन नम एरर। ओके, अगर कोई एक्सेल हमसे कुछ ऐसी वैल्यू मांग रहा है और कुछ वैल्यू मांग रहा है और वो हम उसे नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें नम एरर दिखता है। ओके, और रेफरेंस एरर हमने यहाँ देखा अभी। ओके, रेफरेंस एरर। देन वैल्यू एरर, हमने वैल्यू और डिव एरर हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किया है। और फिर लास्ट में हमने इफ एरर फंक्शन को भी देखा था कि हाउ इट कैन कम टू योर सेवियर फॉर यू, ओके, इन केस ऑफ सच एरर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इट वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू।